भाई अब उसके बाप का घर थोड़ी ना है हिंदुस्तान। ये बताओ, जो यहाँ आके रह गया उसके कोई बाप दादा यहाँ थे। चलो अगर कोई उसकी रिश्तेदारी है, बाप दादा हो, वो हिंदुस्तानी हो तो बात भी सही है। ऐसा तो ये गलत है। आज तो उनने सचिन से प्यार करा, सचिन से, कल को सचिन को छोड़कर किसी और के साथ भी जा सकती है। ये प्रोपेगेंडा ही निकलेगा और कुछ प्रोपेगेंडा ही निकलेगा। पक्का 100%। मतलब पाकिस्तान से नहीं आई। अरे ऐसे कैसे? फिर पाकिस्तान यहाँ की सरकार क्या कर रही है? जो आदमी बाहर के मुल्क का यहाँ आके घुस रहा है, उसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जहाँ से आई है इसकी जांच करें, कहाँ से है, क्या मामला है इसका, वापस भेजें इसे। वो हिंदू बन गई, अब कह रही, पहले कह रही मुस्लिम थी वो। भाई साहब आप ऐसी बात है, अगर आज तो वो हिंदू बन गई, कल को कुछ और भी बन सके। तो वो तो चलती फिरती औरत है, कुछ भी बन सके। जब वो कहती है कि मैं पहले मुसलमान थी, तो उसे कुरान पढ़ना क्यों नहीं आता, उसे दुआ क्यों नहीं आती? भाई मेरा नाम साबिर है। साबिर जी, क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तान से सीमा आ गई, अब कह रहे हैं कि वो यहीं की बहू बन गई और यहीं पे रहना चाहिए। भाई साहब पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो वो हमारे हिंदुस्तान में ही है, ठीक है ना, और वो गलत तरीके से आई है। अगर सचिन को भी उसे अगर अपने पास रखना है तो सही तरीके से आवे, और करना तो ये चाहिए। पहली बात तो उसे यहाँ से वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भाई क्या पता ISI के एजेंट हो, ISI एजेंट कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उन्हें हमारे देश की जानकारी अपने देश में भेजनी होती है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये तो एक प्यार मोहब्बत का खिलसा। तो मेरा तो कहना ये है भाई साहब, उसे वापस जो है ना वहीं भेज देना चाहिए, या सरकार को उसके बारे में जांच करनी चाहिए। और उसके बारे में ना भारत में जितने भी अंदर आ रहे हैं ना हमारी सीमा में, उनके सब के बारे में गवर्नमेंट को जांच करके तब किसी व्यक्ति को अंदर आना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा भाई साहब। वो कह रहे हैं कि प्यार में आई है, सचिन से प्यार हो गया, पबजी खेलती थी। देखो प्यार करना कोई गलत नहीं है, ठीक है, प्यार करना कोई गलत नहीं है, पर क्या पता सचिन भी उससे मिला हुआ हो सकता है। भाई सचिन भी उससे मिला हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों का रचा हुआ गेम हो। तो गवर्नमेंट को जो है ना पीछे जाके, इनके बैक फ्रंट में जाके उसकी जानकारी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस भाई साहब मेरी तो यही अपील है गवर्नमेंट से भी और आपसे भी, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पीछे की जानकारी गवर्नमेंट निकाले और उसके ऊपर कार्रवाई करे। अच्छा, तो जिस तरीके से बातचीत हो रही है अभी, लोग कह रहे हैं कि वो तो यहाँ की बहू बन गई, अब वो यहीं पे रहेगी, तो वो इस तरीके की जांच पड़ताल होने के बिना उसको नहीं रखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बिल्कुल जांच पड़ताल के बिना नहीं रखना चाहिए। कल को कोई हादसा होता है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, क्या पता किस किस हिसाब से आई। सही देखो, पाकिस्तान अपनी जगह है, पाकिस्तान अपनी जगह, हिंदुस्तान अपनी जगह। हम तो हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में रहेंगे, हम पाकिस्तान वो कह रही है कि मैं तो हिंदुस्तान में ही रहूंगी, चाहे मुझे यहाँ पे जेल में डाल दो या मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं वहाँ पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। भाई अब उसके बाप का घर थोड़ी ना है हिंदुस्तान। ये बताओ, जो यहाँ आके रह गया उसके कोई बाप दादा यहाँ थे। चलो अगर कोई उसकी रिश्तेदारी है, बाप दादा हो, वो हिंदुस्तानी हो तो बात भी सही है। ऐसा तो ये गलत है। हमारी गवर्नमेंट को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। हाँ, अब भाई साहब लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं, आपका क्या नाम हुआ जी? अच्छा, आप नहीं बताएंगे, इनसे पूछ। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम अय्यूब है। आपको क्या लगता है, सीमा आ गई, अब कह रही है कि यहीं पे रहूंगी, भारत में ही रहूंगी, गलत तरीके से आई है, इलीगल तरीके से आई है, कैसे देखते हैं आप? देखो जी, असलियत बात तो यूँ है, उसको वापिस ही भेजी जा। आज तो उनने सचिन से प्यार करा, सचिन से, कल को सचिन को छोड़कर किसी और के साथ भी जा सके। तो यूँ तो उसका हिसाब यूँ है। और जासूस तो आप जैसे भाई साहब ने बताई है, ऐसी हर तरह की जासूस आ सके। तो खतरा है हमारे देश के लिए? खतरा पूरा है जी। तो सरकार की चूक लग रही है आपको, जिस तरीके से प्रशासन? यूँ वापस भेजनी चाहिए, और जो और आवे तो उसे रोकना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए। अब ऐसे ही आ जाएंगे, सरकार अगर ऐसी ढील दे हो जाएगी तो ऐसे तो 10 आदमी और आ जाएंगे, पूरी जासूसी ले लेंगे यहाँ की, इंडिया की। अच्छा, तो मतलब जिस तरीके से यहाँ पर रह रही है, और 3 दिन वो कस्टडी में भी रही है, लेकिन अब जो है वो उसके घर रह रही है सचिन के, मीडिया का जमावड़ा है, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बात यूँ है, अगर वो तो बच्चे भी बनवा लेगी अब ऐसे में, अगर जासूस है वो कुछ भी कर सकती है। और भी आगे कुछ कह रही है मैं प्यार में आई हूँ। हाँ, प्यार में ही आवे, तो दुश्मनी में कौन आवे बताओ? दुश्मनी में तो कोई आता ही ना है, सब प्यार में ही आवे। 4 बच्चे ले रही है साथ। वही तो मैं बता रहा हूँ जी। हैदर कह रहा है कि इसको वापस भेजो, और पाकिस्तान से धमकियाँ आ रही हैं, वहाँ के जितने वो हैं आतंक और जितने वहाँ पे वो हैं, क्या बोला जाता है उनको, डाकू हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ के जो हिंदू हैं उनको मंदिर तोड़ेंगे अगर नहीं भेजा गया। क्यों गलत बात क्यों करें? हम जो लड़की आई है उसे वापिस ही ना भेज दें? हम क्यों किसी की आफत करवाएं? आपने क्यों आफत करें? अच्छा, वो हिंदू बन गई, अब कह रही, पहले कह रही मुस्लिम थी वो। भाई साहब आप ऐसी बात है, अगर आज तो वो हिंदू बन गई, कल को कुछ और भी बन सके। तो वो तो चलती फिरती औरत है, कुछ भी बन सके। तो गलत है ये, वापस भेज देना गलत। चाहिए। वापस भेज देना चाहिए भाई साहब।
ठीक है वापस आपके हिसाब से भाई वापस भेज देना चाहिए जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रियान। रियाज जी, क्या लग रहा है आप एक युवा है और सचिन भी जो है वो उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, वो भी पबजी खेलता था, आप भी खेलते हैं क्या? नहीं जी, मैं नहीं खेलता। अच्छा, पबजी खेलते खेलते उनको प्यार हो गया पाकिस्तान की एक महिला के साथ में, अब वो आ गई भारत आकर वो गलत तरीके से भारत आई है नेपाल से और कह रही है कि मैं यहीं पे रहूँगी, उसके साथ शादी करूँगी, तो ये गलत लग रहा है आपको, सही लग रहा है? ये गलत लग रहा है जी। गलत लग रहा है? हाँ जी। तो मतलब कुछ एजेंट भी महक आ रही है कि एजेंट भी हो सकती है? अर्जेंट नहीं हो सकती जी। एजेंट हाँ, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भाई? जिशान। जिशान जी, आपको क्या लग रहा है भाई, एक युवा है, पबजी खेलते हैं आप भी? नहीं, पबजी नहीं। अच्छा, पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया सचिन को और पाकिस्तान की महिला अपने पति को छोड़कर यहाँ आ गई, क्या लग रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या लग रहा है? गलत है। गलत है? हाँ, इसे वापस भेज देना चाहिए। वापस भेज देना हाँ। चाहिए। हाँ। जैसे कि उसमें से हो वो कोई नहीं करता है। तो इस तरीके से लग रहा है आपको? ऐसे लग रहा है। मैं तो हम देख रहे हैं ना, अपने मोबाइल में देख रहे हैं अपने, अच्छा, तो उसका लहजा ही देख रहे हैं कि लहजा उसका कैसा बोलने का। हाँ। तो सचिन भी फंस सकता है क्या इस चंगुल में? सचिन क्यों फंसे? नहीं, फंस सकता है क्या? कभी वो उसके बात करती हो उसके हिसाब से और उसने उसको बहला फुसला लिया? उसको तो फंसाने के चक्कर में वो लगी हुई है। हाँ। तो गलत हो सकता है काम। इनसे पूछेंगे। भाई, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? सहरियाब। भाई, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से पाकिस्तान से एक महिला, पता ना कौन आई है कौन ना, मुझे मैं बता देता हूँ, वो सीमा है, सीमा हैदर के नाम से है, वो यहाँ पर आ गई पाकिस्तान से, क्या लग रहा है आपको, गलत है सही है? पता ना, यहाँ रहे वो वहाँ रहे वो रह नहीं है, उसे कहीं भी रहे यहाँ रहना चाहिए, वापस भेज देना? कहीं भी रहे उसका मन है, पासपोर्ट वगैरह लेकर आई है पासपोर्ट नहीं, इलीगल तरीके से आई है, गैर कानूनी तरीके से, तो बेकार है, इलीगल से आई है तो वापस भेज देना चाहिए। बस मुझे क्या पता, वापसी भेजे है ना। आपको नहीं पता है, चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा विक्की। विक्की जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से सीमा हैदर जो है वो यहाँ पर आ गई है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, वो कह रही सचिन से प्यार हो गया और अब वो यहाँ आ गई, कैसे देख रहे हैं उसको? हो सकता है कि प्यार एक वो हो, क्या पता किस मिशन से आई हो, क्या क्या कह सकते हैं। तो खतरा लग रहा है, मतलब खतरा तो है ही, वहाँ से आई हुई हर चीज़ का खतरा तो यहाँ बन ही जाता है। सरकार हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? लेना चाहिए एक्शन, सरकार को अपनी तरह से जी, लेना चाहिए जरूर। वो नेपाल के रास्ते से आई और इलीगल तरीके से आई, पासपोर्ट नहीं है उसके पास में, वीज़ा नहीं है, तो ये गलत है ना? हाँ, गलत है। तो ये दूसरा मकसद भी हो सकता है, हाँ, दूसरा भी हो सकता वापस भेज देना चाहिए है जरूर। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान से एक सीमा हैदर आई है, अब वो कह रही है सचिन से प्यार हो गया पबजी खेलते खेलते, अब वो यहाँ पर आ गई, पहले सऊदी अरब गई, फिर नेपाल गई, सॉरी दुबई गई, फिर वहाँ से नेपाल आई और अब नेपाल के रास्ते भारत आ गई इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, कैसे देख रहे हैं आप? भाई साहब, ये फर्जी बात है। हाँ, ये अफवाह है, खामोखी अफवाह है। अरे वो ग्रेटर नोएडा में है, बाइट दे रही है सबको। ऐसा कैसा आ जाएगी वो? हाँ, पाकिस्तान से बिना बीजे के, बिना किसी चीज़ के यहाँ आ जाएगी हिंदुस्तान। नेपाल के रास्ते से आएगी। नेपाल के रास्ते से जितने माफिया सब वहीं पहुँच जाएंगे। हाँ। नेपाली उन्हीं रास्तों से हाँ। जितने हैं कि वो हैं। वैसे तो कोई भी आ जाएगा भाई। भी भग जाता वहाँ को। जो अतीक को मारा है इन्होंने, अतीक भी तो जा सका था, भग जाता है। जैसे वो आ गई, वो लेडीज होकर आ गई है। ये सब झूठ है भाई साहब, अफवाह है, बेकार बात है। ये प्रोपेगेंडा है क्या? है प्रोपेगेंडा है क्या ये कुछ? भैया, ये चीज़ बकवास है, बेकार है, कोई वो भगवक का नहीं है, वो यहीं का मामला, कुछ ऐसा वैसी नहीं। अच्छा, ऐसे ही है, पाकिस्तान से नहीं आई है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर। आपका क्या नाम हुआ भाई? भैया आपका क्या नाम हुआ जी? मेहताब नाम है। मेहताब जी, एक पाकिस्तान से सीमा हैदर आई है, वो कह रही है कि सचिन से प्यार हो गया उनको और पाकिस्तान से भारत आ गई है, वो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। इसके बारे में नहीं जान पाता सही से। अच्छा, सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, अभी मैंने पढ़ा नहीं तो देखा भी नहीं, तो बोलूँगा क्या मैं। अच्छा, आपको देखा नहीं है। बाबा जी, आपका क्या नाम हुआ? फरमान। फरमान जी, एक महिला आई है पाकिस्तान से, जो वो बता रहे, बात यही है, प्रोपेगेंडा ही निकलेगा और कुछ प्रोपेगेंडा ही निकलेगा। पक्का 100%। मतलब पाकिस्तान से नहीं आई? अरे ऐसे कैसे? फिर पाकिस्तान, यहाँ की सरकार क्या कर रही है? जो आदमी बाहर के मुल्क का यहाँ के घुस रहा है, फिर यहाँ की सरकार प्रशासन फेलियर है ना, कैसे आ गया कोई? ऐसे तो कोई भी आ जाएगा। कैसे? तो कोई भी आ जाएगा। बिल्कुल बस सही तो बात है। ये तो ये जिस तरीके से तो बातचीत चलाई जा रही है, कोई बात, कोई ना कोई चाल निकलेगी इसमें, कोई भी निकला। कह रहे एजेंट भी हो सकती है वो, कुछ लगता है वो एजेंट नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की मालिक भी है, बिना परमिशन वीजे के कैसे आ गई यहाँ, ये तो बताओ। हाँ। मोदी भी जावे तो वीजा लेके जा अमेरिका का, जी जी। फिर तो यूँ कैसे आ गई? हाँ, तो
उसको अब ये इतने लंबे सफर को, टूर को पार करती हुई और किसी को दिखी नहीं। जो पाकिस्तान का उसका पति जो है वो मीडिया से बात कर रहा है, वो कह रहा है इसको वापस भेजो और धमकी आ रही है। कहीं का बना लो, कैसे भी बना लो, कोई इस पर मोहर थोड़ी लग रही है या कोई पासपोर्ट ले रही है। वही बस मैं वहीं से चली थी, वहीं का मेरा पति है, यहीं का मेरा पति है। हाँ, फिर तो लग रहा है कि कुछ लोचा लग रहा है। लोचा ही है, पक्का 100% निकलेगा, लिख के ले जाओ कागज पे। पाकिस्तान वाले जो है धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आतंकवादी कह रहे हैं हम जो है हमला कर देंगे हम यहाँ के हिंदुओं के ऊपर। पाकिस्तान की आबादी कितनी सी है जो वो आदमी बाहर को भी निकाल रहा है, अपनी भी पूर्ति कर रहा है। फिर ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? कई आदमी, हर आदमी अपना बाहर फरोटबाजी है। रोडबाजी निकलेगी ये 100%। लग रहा है आपको भी? तो वो कह रही है वहाँ से आई है पाकिस्तान। बताते हैं वहाँ के है, तो क्या क्या लग रहा है इसके पीछे, क्या लग रहा है आपको? पता लग जाएगा, सब ढेर दे पता लग जाएगा। पता लग जाएगा। तो इसमें जैसे बात हो रही है सीमा हैदर की, सीमा पाकिस्तान से आई, अपने आप को पाकिस्तानी बता रही है, और जो बताया जाओ, बताया जाओ, सब एक ही मामला है। मामला सही नहीं है, कुछ ना कुछ लग रहा है इसमें कमी है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से उसको वापस भेज देना चाहिए अगर पाकिस्तान से आई है, या फिर तो बैठ दिया जाए इसे, बैठ दो यहाँ। कह रही है कि मैं मुझे चाहे जेल में डाल दो और चाहे मुझे यहाँ पे नागरिकता दे दो मुझे, लेकिन मैं रहूँगी यहीं पे ही। तो वहाँ के जेल में डाल दो ना, यहाँ से भगाओ से, भगा दे। और क्या। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फरियाद है फरियाद जी, पाकिस्तान से एक लड़की आई है सीमा हैदर, जी। वो इलीगल तरीके से आई है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से आई है, कैसे देखते हैं उसको? हम तो सही तरीके से देखेंगे नहीं उसको। पाकिस्तान में मुसलमान है तो मुसलमान नहीं रहे, और फिर अपने बच्चों को भी लेकर आई है कि हाँ जी, तो फिर उसका करा क्या जाए? उसको या तो पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान भेजा जाएगा। हाँ। वो प्यार में आई है, प्यार हो गया सचिन के साथ उसको। सचिन के साथ प्यार होगा तो फिर ये सब बकवास है। हाँ। तो कुछ अलग लग रहा है क्या सिस्टम? कोई एजेंट वेजेंट लग रही है क्या? वो एजेंट का तो आपको पता होगा, क्योंकि हम तो एक देहाती आदमी है। लेकिन सरकार पर सवाल बनता है ना, आखिरकार कैसे आ गई, प्रशासन ने कैसे चूक कर दी जो वो अंदर आ गई, वो भी बिना पासपोर्ट के? इसका तो फैसला सरकार करे या कानून करे, हम आम आदमी क्या कर सकते हैं? नहीं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, आप कर दीजिए, मोहर लगा दीजिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जब वो कहती है कि मैं पहले मुसलमान थी तो उसे कुरान पढ़ना क्यों नहीं आता, उसे दुआ क्यों नहीं आती, उसको यही नहीं पता कि मैं वो मतलब उसको इल्म नहीं है इस्लाम धर्म की। हाँ, भूल कैसे गई ऐसे? वो इल्म कैसे भूल गई? मुसलमान का इल्म कैसे भूल गई वो? और अब हिंदू बन गई। अब हिंदू बन गई। तो ऐसा उससे ये पूछा है हिंदू धर्म में क्या क्या चीज़ होती है? पति कह रहा है हैदर कि इसको वापस भेजो। उसको ये दुआ याद नहीं कि दुआ क्या चीज़ होती है। तो कुछ लोचा लग रहा है मतलब। लोचा तो है ही ये। तो क्या चाहते हैं, उसको भेज देना चाहिए वापस या फिर यहाँ रख लेना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट करे या हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो ये हो कि जब इतने साल उसके साथ में रही तो उसी के साथ रहे। अब वो कमाने के लिए उसी के लिए तो गया था वहाँ, तो फिर उसको देखती कि कमा के लाया क्या है क्या नहीं लाया, तो उसका इंतजार करती। वो 3 साल के लिए वहाँ चला। अरे मुझे मारते थे, मुझे समझते नहीं थे, ये तो सब बकवास है। में बदसलूकी होती। जिसने 3-4 बच्चे पैदा कर दिए तो वो मारता था वो, तो बच्चे पैदा करवाए क्यों थे? तो बच्चे किसी और होंगे फिर। वो कहती है अगर मैं बता देती वहाँ पे तो मेरे साथ दुष्कर्म हो जाता और उस तरीके से जो है उसको मार दिया जाता वहाँ पे। ये सब झूठ है। चलिए और लोगों से पूछते हैं, आपका क्या नाम हुआ जी? शकील नाम है। शकील जी, आपको क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? सीमा आ गई पाकिस्तान से, आ गई, उसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जहाँ से आई है इसकी जांच करें, कहाँ से है, क्या मामला है इसका, वापस भेजें इसे। हमारे क्या लगता है कि अंदर घुस गई और कुछ अलग भी लग रहा है कि भाई एजेंट भी हो सकता है? एजेंट भी हो सके, जब सरकार से तोड़ ताड़ के इतने नेम तोड़ के यहाँ आ गई, आगे समझ में। कहती है सचिन से प्यार करती है वो, उसको छोड़ दिया, उसको हैदर को छोड़ दिया। ये तो उसका एक ड्रामा होगा। जब यहाँ लो आ गई तो सरकार को जांच करके उसकी भेज देनी चाहिए वापस जहाँ है अपने घर। गलत तरीके से आई है ना, तो आना भी ये सवाल खड़ा होता है कि कैसे आ गई। हमें तो हमने जनता से बातचीत की और इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो है
सीमा हैदर यहाँ पर आई है, कुछ प्रोपेगेंडा भी बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आई है तो उसको वापस भेज देना चाहिए। ऐसे ही लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और वहाँ से किसी का भी आना, चाहे वो कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, वो खतरे से खाली नहीं है। इसको लेकर सरकार संज्ञान ले और लगातार इस पर एक्शन ले। आगे भी अपडेट हम आपको ऐसे देते रहेंगे। जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।